बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलिन गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ारु नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे, ज़ेब व ज़ीनत और माल व औलाद के मामले में बाहिमी तफ़ाख़ुर व तकासुर है। उसकी मिसाल उस बारिश की है जिसकी उगाई हुई फसल काफिरों के दिल को मोह ले, फिर वो भड़क उठे और तुम उसे जर्द देखो, फिर वो रेजा रेजा हो जाए और आखिरत में एक अजाब शदीद है और अल्लाह की तरफ मग़फ़िरत और खुशनुदी भी है, और दुनिया की जिंदगी तो बस एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये देखिए जो आयत मैंने पढ़ी है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 थी। हदीद कहते हैं लोहा को। हदीद यानी कोई बहुत ज़्यादा सख्त चीज़, बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोहे का नाम लेते हैं तो एक पावर का एहसास होता है। आपको पता है आज की डेट में भी जो वेपन्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो लोहे से ही बनते हैं। तो अल्लाह ने इस आयत को भी बहुत अच्छी सूरा में, और उसके जो आप इसको ज़माने नुज़ूल देखें और इस आयत को जो अल्लाह ने जहाँ रखा है वो अगर आप गौर करेंगे तो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज और फ़लसफ़ा है। तो बहरहाल ये आयत 20 नंबर की आयत थी सूरतुल हदीद की, और ये आयत देखिए सेल्फ एक्सप्लेन करती है। क्या कहती है कि जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल, तमाशे, ज़ेब व ज़ीनत और माल व औलाद के मामले में बाहिमी यानी आपस में तफ़ाख़ुर व तकासुर है। तफ़ाख़ुर कहते हैं फ़ख्र करने को, बड़ाई कराने को, और तकासुर कहते हैं कंपटीशन को। अब इसको थोड़ा सा भी हम डिटेल में लें तो क्या ये खेल और तमाशा है? जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस ज़माने में कितना खेल तमाशा था। अल्लाह जो रब्बुल आलमीन जो बोलते खालिक है इस जहान का, इस जहां में जो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं वो सब का ओरिजिनेटर अल-फातिर कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसकी तख्लीक की हुई जो भी मखलूक हैं उसमें से चोटी की जो मखलूक है वो इंसान है, और उस इंसान की कमज़ोरियों को भी अल्लाह खूब जानता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा, सुभान अल्लाह। इस आयत की अज़मत और इस आयत की सच्चाई पे हम कुर्बान। अभी इस 15वीं सदी में, या अब 1450 साल पहले जब ये आयत नाजिल हुई थी, उस वक्त तो क्रिकेट ऐसा नहीं था। आज जो क्रिकेट का जुनून है सब कॉन्टिनेंट में, आज हम उसको उस तनाजुर में देखेंगे कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। तो क्या खेल और क्या तमाशा? तो खेल हम क्रिकेट को लेते हैं। ये जो क्रिकेट का जुनून है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो वो क्या है, उसको कैसे किया जाता है? और ज़ेब व ज़ीनत, ज़ेब यानी आप जो कपड़े पहनते हैं वो, और उस कपड़े पहनने के बाद अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, उसको ज़ीनत कही जाती है। जो ज़ीनत आप इख्तियार करते हैं, घड़ी है, सनग्लासेस हैं, मोबाइल है, अंगूठी है, जो भी चीज़ें हैं। तो अल्लाह कह रहा है ज़ेब व ज़ीनत। तो अगर आप हम सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करके सोचें कि जो अब ये 2020 दुबई में हुआ था, तो शारजा में जो हो रहा था, तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे सब कॉन्टिनेंट की तो पूरी लाइफ थम सी गई थी। तो ये आप देखें कि इससे कौन कौन लोग और कौन कौन से लोग जो है इससे फायदा उठा रहे हैं, किसको ज्यादा नफा मिल रहा है, कौन तमाशबीन है, कौन तमाशा लगा रहा है, और कौन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखिए कि जब आपने देखा है तो वहां पे हर एक सेलिब्रिटी वहां पे गया था, और वो हर सेलिब्रिटी जो है उसने क्या पहना है, और जो वहां पे मौजूद वीआईपी गैलरीज में लोग बैठे हैं तो उन्होंने कौन सा ब्रांड पहना है, ओढ़ा है, बरता है, सर से पैर तक हर सेलिब्रिटी अपने ब्रांड का, अपनी टीम का क्या है, वो एम्बेसडर है। और वो खूब नारे लग रहे हैं स्टेडियम में, खूब हौसला अफजाई हो रही है, और क्राउड जो है क्या कर रहा है, वो जो चीयर करता है
खिलाड़ियों को, ताकि उनकी जो है ना हौसले को खूब बुलंद रखा जाए। तो खिलाड़ी का दिमाग और खिलाड़ी का जोश और खिलाड़ी का जो बोलते हैं ना कि मॉरल्स एकदम आसमान को छू रहा होता है। कौन सी टीम का कौन स्पॉन्सर है, इससे दुनिया और हम तय करते हैं कि कौन सा बोर्ड या कौन सी क्रिकेट की टीम कितनी मालदार है, कितनी वेल्दी है। उसकी दौलत का अंदाजा उसके लाइफस्टाइल करता है, यानी वो कौन सी गाड़ी उनके पास है, कौन सा मोबाइल है, और कौन सा इनके पास बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, कितने करोड़ में इनको खरीदा गया है। इसे अब जोड़िए, आप एक एक चीज को आप काउंट करिए कि खेल उसको देखने के लिए जो तमाशा सजा हुआ है, वो तमाशा सिर्फ स्टेडियम में नहीं है कि 20,000 या 25,000 लोगों ने देख लिया एक बार में। नो, वो स्टेडियम में जो तमाशा चल रहा है, जो चीयरिंग चल रही है, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ग्लोबली वाया सैटेलाइट, है ना। आप लाइव टेलीकास्ट पे दुनिया में देखा जा रहा है, रेडियो पे नशर किया जा रहा है, पल पल की अपडेट्स हैं। और इस पर जो है इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है तो जुनून अपनी जौबन पर होता है। ट्रैफिक आप देखें उस वक्त पूरा खत्म, सन्नाटे में, पूरा रोड खाली। क्यों? सब लोग क्या करते हैं, खामोशी से, डिसिप्लिन से, पूरी समात वो बसारत का पूरा हक अदा करते हुए यकसू होकर दो दो चार चार ग्रुप में फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस खेल को जिसका नाम है क्रिकेट। और उसको नशर किया जा रहा है तो वो तमाशा वाया सब जगह पहुंचा जा रहा है। ठीक है, अब आइए ज़ेब ज़ीनत की तरफ। तो किसने क्या लिबास पहना है, कितना स्टाइलिश है, किसने कौन सा कलर आजकल इन है, फैब्रिक क्या इन है, डिजाइन कौन सा इन है, डिजाइनर कौन सा इन है, डिजाइनर कौन सा महंगा है, ये सब कुछ पैमाने कौन तय करता है? जाहिर सी बात है, बाजार तय करता है, कैपिटलिस्ट तय करते हैं। और फिर उसके साथ जो इससे आप अपनी जीनत को इख्तियार करते हैं, सनग्लासेस है, पर्स है, शूज है, कड़े हैं और चार्म्स है, ब्रेसलेट्स हैं, ये सारी चीजें, और भी आपकी कैप है, हैट है, सनस्क्रीन है, पता नहीं क्या क्या है, ये सारी चीजें जो है उसे मजीद क्या करते हैं, मालदार शो कर रही हैं, तुरहदार बना रही हैं, स्टाइलिश बना रही हैं, और सब कुछ मिल के खूबसूरती एक जगह जमा हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। तो ये सब जमा हो गए, ये माल की नुमाइश हो गई, है ना, पूरी पूरी तरह से ग्लोबली जो है माल की नुमाइश हो रही है। फिर औलाद अब क्या है, इस आयत के ताल्लुक से, अब औलाद का देखिएगा, औलाद के ताल्लुक से ये तागूती लोगों ने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो अब हर जगह आप देखेंगे कि हम दो और हमारे दो वाला मामला है, उसके आगे की बेवकूफ़ी लगती है। तो फिर औलाद एक ही काफ़ी है, उसी को पूरे सर से पैर तक ब्रांड में आप तौलिए। तो यहाँ पे इस आयत की रूह से आप देखिए कि खेल कूद, तमाशा, ज़ेब व ज़ीनत और माल और औलाद के हम तफाखुर व तकासुर में लगे हैं। तो अभी सारा ब्रांड हमने पहना है, या अपनी औलाद को पहनाया, हमारे हस्बैंड पहने या वाइफ ने पहना, या फिर दोस्तों ने या फैमिली ने, तो अब हम उसको क्या करते हैं, तफाखुर। तफाखुर कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जब सेल्फी ली जाएगी, जब है ना इंस्टा पे डाला जाएगा, जब आपने सोशल मीडिया पे डाला होगा, जब फेसबुक पे डाला होगा, तो खूब लाइक्स और अच्छा लगेगा। तब आपने क्या किया, आपने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना। और ये सारा ब्रांड जिसके पास है तो वो उसका सोशल स्टेटस, ये सब जो ब्रांड्स हैं ना वो तय करते हैं। और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ब्रांड से बाहर हैं, जो कम हैं, जिनको लोग है ना लोअर मिडिल क्लास कहते हैं या फिर गरीब कहते हैं, तो वो लोग क्या है, वो तमाशबीन, वो एक मासेस है जिनको रोजाना की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि देखो जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो पहुंचो यहां तक, इनकी तरह पहनो, ओढ़ो और खुश रहो। होता है या नहीं होता है, बताएं मुझे। तो ये क्रिकेट के थ्रू जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, वो जब किसी भी, जैसे कोई आजकल का जो हमारा कैप्टन ऑफ इंडिया है वो वीवो को एंडोर्स करता है, तो अब वीवो मोबाइल जो है हर कौन आदमी ले रहा है, मासिस ले रहे हैं। तो मासिस का तो भाई फीम की तरह क्रिकेट काम कर रही होती है। और कुछ लोग तो इस मजबूरी में लेते हैं कि भाई उनको अपनी क्या है, वो अल्लाह ने उनको ज्यादा नवाजा है, लेकिन वो अपने सारे ब्रांड्स को छोड़ के बस उनको काम चलाना है, तो कोई भी कंपनी का हो, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अक्सरियत क्या करती है, जो उनके हीरोज हैं उनसे ही तो वो लेती है,
اب ان سے ہی تو وہ ہوتے کہ بس ان کے پاس ہے تو ہم یہی لیں گے. آپ موبائل کی دکان پہ جائیں, آپ چارج کرانے جائیں تو وہاں پہ وہ کرکٹر ایک کھڑا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کرکٹ ایک سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سب کی بات کر رہی ہوں, یہ سب جگہ پہ سب سے زیادہ کیا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, بحث کی جاتی ہے, اس پہ فساد ہوتے ہیں اور اسی کو خوب اس میں مال بنتا ہے, اس میں خوب ایڈورٹیزمنٹ ملتے ہیں چینلز کو, اور یہ کھیل اور تماشا چل رہا ہوتا ہے. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بارش سی ہے جو کھیتی ہو گئی, یعنی بارش میں جب ہوتی ہے, پانی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتا ہے تو اس میں سے جو ہریالی آ گئی تو اس کو دیکھ کے وہ بغیر کسی محنت کے وہ ہوتی ہے نا, کہ آپ نے پانی کہیں سے لایا نہیں, سینچا نہیں. تو اسی طرح سے اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے, جو ٹائم دیا ہے, تو آپ بارش اس کو سمجھ لیجیے, اس میں آپ کو کیا کام کرنا تھا, اور آپ نے وہ کرکٹ کی فصل اگائی, یعنی وہ وقت کو ضائع کیا, اور پھر جب وہ خوب لہلہائے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیا لوگوں نے اس میں پیسے نہیں بنائے؟ بہت پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو جو کرکٹرز بنا رہے ہوتے ہیں, اسپانسر بنا رہے ہوتے ہیں, اور میڈیا بنا رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہر کوئی جو اس سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لیول میں, کچھ نہیں تو سٹا اتنا لگتا ہے, ہزاروں کروڑ اربوں روپے کا جو ہے سٹا لگتا ہے, کون سی ٹیم جیتے گی, کس بال پہ سکس لگے گا, کس بال پہ نہیں لگے, کس پہ آؤٹ ہوگا, کس بال پہ سکس لگے گا, یہ سارا کچھ سٹا. تو یہ سارا کچھ جب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کافروں کے دل کو وہ موہ لیتی ہے. تو کافر کون؟ تھوڑا سا یہاں سے رک کے تھوڑا سا ہم ڈیفینیشن طے کریں گے. کافر کون؟ کافر ہم سمجھتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتا ہے, وہ تو بالکل obvious سی بات ہے کہ جس نے اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہے. لیکن کافر وہ بھی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول ہیں, مگر یہ سب بات وہ قولی کہتا ہے. رسول جو کہہ رہا ہے, جو شریعت لایا ہے, اور جو اسلام ہے جو اللہ کہہ رہا ہے, وہ سب چیز کو سائڈ میں رکھ دیں. تو وہ بھی کیا کہ پارٹلی, یعنی قول میں کچھ ہے, عمل میں کچھ ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ تو تھوڑا میں بات کو واضح کر رہی ہوں. کافر کو جو ہے یہ کھیتی دل موہ لیتی, لیکن جو لوگ اللہ سے اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے جب محبت کریں تو اس کے تقاضے کیا ہیں, تو اپنی عملی زندگی سے بھی اس کا ثبوت دیتے ہیں. وہ بھی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کے اوپر رکھ کے نہیں کہ میری نماز جائے تو جائے, میرا فلانا جائے تو جائے, میرا دین کا وہ کام ہو یا نہ ہو, لیکن سب کچھ کھیل اور تماشا پہلے, ایسے نہیں کرتے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کھیل کے سے اکثریت کو محبت ہے, اکثریت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ کھیل سے محبت کرتی ہے. اور اس کھیل سے محبت کے لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ون ڈے جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اب سے زیادہ تر لوگ یہاں پہ ہم تو ون ڈے نہیں دیکھتے ہیں, ون ڈے تو بہت لمبا لگتا ہے, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. آپ لوگ 2020 کے شیدائی ہیں, آپ لوگ 2020 کے فین ہیں, چلیے مان لیتے ہیں. تو 2020 میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز, تہجد, قرآن سب ملا کر بھی کیا ہم اس کا 20% بھی کرتے ہیں؟ یہ سوچئے, غور کریے گا. اس کے علاوہ اس 2020 کا جو بھی فارمولا ہے, جو کرکٹ میں ٹائم لگتا ہے, اتنا 20% بھی اگر ہم نہیں دے رہے ہیں, یعنی اپنے نماز کو, روزمرہ کی نماز کو, قرآن کو, اور قرآن ایسا نہیں کہ کبھی سال میں ایک بار پڑھنا ہے, روزانہ کا پڑھنا ہوتا ہے, وہ آپ اس کا حق ہے, وہ آپ سے پوچھا جائے گا. تو کبھی ہم نے اتنا دیا, 20% بھی اس کا دیا ہے, اور اگر نہیں دیا ہے تو پھر کیسے ہم پاس ہوں گے؟ کیونکہ یہ روزانہ کی جو نماز ہے, جو 5 پلرز آف اسلام ہے, یہ تو جسٹ پاسنگ مارکس ہیں. اس کے بعد آپ تفاخر کریں گے, تقاصر کریں گے. تو دین میں تو تفاخر اور تقاصر ہے ہی نہیں. تفاخر تو نہیں کرنا ہے, پر تقاصر تو کرنا ہے نا, کمپٹیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس میں تو ہم نہیں کر رہے ہوتے. اب دیکھیے, اب تھوڑا سا غور اور فکر کرنے والی بات آ جائے کہ ہم نے قرآن کی آیت پہ غور کی. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ہم نے کب سورہ حدید کو اس طرح سے پڑھا تھا. سورہ حدید تو کتنی بڑی ہے, اس میں اللہ کی کتنی تسبیح کے ساتھ یہ سورہ شروع ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت, جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورہ ہے, اور ون آف مائی فیوریٹ سورہ ہے. لیکن کبھی ہم نے اس کو اسے غور سے پڑھا تھا؟ تو جب ہم غور و فکر کریں گے تو کیا وقت اور نہیں لگے گا؟ تو کیا ہم نے وہ وقت لگایا ہے؟ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں دوسرے کام میں, مگر وہ نہیں کر رہے ہیں؟ تقاصر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, دین میں کمپٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ ہے, اور صحابہ کی زندگی میں تھا.
देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों के बीच में हर वक्त ये रहता था कि नेकी में एक दूसरे से हम आगे बढ़ जाएं। और बाकायदा ये मौजूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब जंग तबूक हो रही थी उस वक्त मेरे पास माल ज्यादा था, तो मैंने अपने दिल में सोचा, देखिए सैयदना उमर क्या कह रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं आज क्या करूंगा, आज जो है अबू बकर सिद्दीक से मैं बाजी ले जाऊंगा। और फिर वो अपना पूरा माल क्या करते, उसको ठीक आधा आधा करते हैं। मान लीजिए उनके पास अगर 1 करोड़ रुपया था तो उन्होंने पूरा आधा किया, 50 लाख लेकर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें ढेर कर दिया। बहुत सा माल था। उसके बाद आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास माल कम था, लेकिन माल में जो क्वालिटी थी, जो चीज थी, वो क्या थी पता है? सारा कुछ, और यहाँ तक के घर के झाड़ू भी। तो अबू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अबू बकर से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तुमने घर में घर के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीखी जुमला कहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल काफी है। सुभान अल्लाह। तो ये क्या नहीं थी तकासुर? तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको उनके जवाब को सुनते हैं, उनका हुलिया देखते हैं और उनके दिल में बात आती है कि मैं कभी भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं निकल सकता, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। और ये देख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों के तुम है ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरह से जो कपड़े उन्होंने पहने, जो जीनत उन्होंने अख्तियार की है, वो जीनत में तुम नजर आओ मुझे। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के ब्रांड से एसोसिएट होइए। हमारे पास क्या ब्रांड है? अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सुन्नत पे चलिए। और जो सहाबा किराम जो जानिसार साथी हैं, जो लाइफस्टाइल, जो तरीका अपनाया है, अगर वो आपने एक एक चीज का एक एक, हर एक का देखिए एक मिजाज होता है। किसी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक बहुत अच्छे लगे, उनकी तरह से आप गुजारें। किसी को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सैफुल्लाह है, किसी को हजरत हमजा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। कोई भी सहाबी पकड़ लें, कोई भी सहाबिया पकड़ लें, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन। तो क्या हमारी लाइफस्टाइल में वो बात नहीं आएगी? जब अल्लाह ने ये ओपनली बात कह दी, अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि तुम वो जीनत, वो जेब और जीनत अख्तियार करो, उसी कॉस्ट्यूम में नजर आओ जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जमीन पर पहने हुए। तो आप सोचिए हम कितनी वीआईपी गैलरी में वहां बैठे होंगे उस दिन, है या नहीं है? तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एसोसिएट करिए। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो है ना डिसिप्लिन सिखाता है, इस्लाम जो यूनिटी सिखाता है। इस्लाम के अंदर क्या है कि वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करके बताता है, लेकिन उसके मानने वाले उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड, उतने ही अनडिसिप्लिन और उतने ही केयरलेस लगते हैं। और यूनिटी तो कौन सी चिड़िया का नाम इन्हें पता ही नहीं है। आप बताइए मुझे, नमाज, जो नमाज के अरकान है वो क्या है? अगर आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ लिया, 1 रकात नमाज पढ़ ली, आप लेट ज्वाइन किए, तो आपको अल्लाह सुब्हान तआला क्या हुक्म देता है कि आप जमात के साथ शामिल हो जाए, सिर्फ अल्लाह अकबर कहें और आप शामिल हो जाएं दूसरी रकात से। आपने दूसरी रकात में वो इमाम पढ़ रहा है सूरह फातिहा और जो भी सूरा आप पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। जब आखिरी हो जाता है, यानी जब पूरी इमाम और जमात जो है वो सलाम फेर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त आप रुक जाते हैं, उनको सलाम फेरने देते हैं, फिर आप खड़े होते हैं और आप क्या करते हैं? अपनी 1 रकात को कंप्लीट करते हैं और नमाज को कंप्लीट कर लेते हैं। होता है या नहीं होता है? और अल्लाह सुब्हान तआला के वहदहू ला शरीक तौहीद के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पिलर है वो क्या है? वो नमाज है। उस नमाज को अल्लाह उल्टा ऊपर नीचे उसमें चेंजेस ला देता है, लेकिन जमात को तोड़ने नहीं देता है कि जमात की इतनी अहमियत है। क्यों हम इत्तेहाद में नहीं है? क्यों हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है? कभी गौर करिएगा। कौन गौर करेगा? कौन सोचेगा हमारे लिए? बताइए। अगर हम इस कदर मसरूफ रहेंगे खेल और तमाशे में, तो ये सब बातें कौन सोचेगा, कौन समझाएगा? अब इससे हम इंटरेस्ट कब लेंगे? और ये जो दुनिया है, ये दुनिया कितनी फानी है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक और मैं छोटा हवाला दे दूं। ओहद की जंग, ओहद की जंग में अल्लाह का रसूल मौजूद, तमाम सहाबा किराम जो अफजल तरीन हस्तियां थी इस दुनिया की, वो मौजूद, और उनकी मौजूदगी में एक डिसिप्लिन तोड़ा गया कि वो छोटे से दर्रे पे आप ने 50 लोगों को बिठाया था और कहा था कि हमारी टिक्का बोटी हो जाए मगर यहाँ से हटना नहीं। डिसिप्लिन टूटा, जीती हुई बाजी क्या हो गई?
ایک ایسے اس میں پہنچ گئے کہ ہمیں کافی جانی نقصان ہوا. اس کو ہم شکست تو نہیں کہیں گے جنگ عہد کو، لیکن پھر بھی بہت نقصان ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں سید الشہداء جو تھے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو ڈسپلن توڑنے کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا آپ کے سامنے یہ دکھایا گیا. تو ہم اور آپ کریں تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول کو، اس کی ڈسپلن کو، اس کی شریعہ کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں، کھیل اور تماشا بنا سکیں؟ کبھی سوچئے گا. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آخرت کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا آخرت کب ہونی ہے، تو وہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں فاصلہ ہے بس ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں فاصلہ ہے بس ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. اب آپ سوچئے اگلے ایپیسوڈ تک کیا گارنٹی ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ غور کریے گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لوں گی کیوں اللہ نے کہا کہ عذاب شدید ہے، اور اس کے علاوہ جو بلیک لائف میٹر، جو انڈین ٹیم نے جو وہ کیا تھا، میسج دیا تھا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی لائٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے آپ غور و فکر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کھیل تماشے میں جو لگے رہیں گے تو آخرت میں ان کے لیے عذاب شدید ہے. میں آپ کو یہ ہوم ورک کے طور سے دے رہا ہوں، تھوڑا سا غور کریے، تھوڑا سا سوچیے آپ. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکرا.